भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया की विशाल नामांकन यात्रा को मिला भारी जन समर्थन। भारी संख्या में समर्थकों व आम जन के साथ नामांकन यात्रा के रूप में रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर सिसोदिया ने अपना बी फॉर्म किया दाखिल। संगठनवाद को दर्शाती दिखी भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया की नामांकन यात्रा। जिप्सी में चंद्र सिंह सिसोदिया संग सवार हुए अन्य भाजपा कार्यकर्ता। भारत माता के जयकारों के साथ चंद्र सिंह सिसोदिया की विशाल नामांकन यात्रा में ढोल धमाकों पर उल्लास से नाचते दिखे समर्थक। तहसील परिसर के बाहर नामांकन से पहले चंद्र सिंह सिसोदिया ने यात्रा में मौजूद आम व समर्थकों को किया संबोधित। संबोधन में बताया बीजेपी के 18.5 साल व कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल में अंतर। दिनांक 27 अक्टूबर 2023 को गरोठ भानपुरा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया लगातार क्षेत्र की जनता के बीच जाकर जनसंपर्क के माध्यम से जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं और जनता से उनका हालचाल जान रहे हैं। विगत दिनों 21 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाने पर 22 अक्टूबर 2023 को चंद्र सिंह सिसोदिया एक शुरुआती नामांकन दाखिल किया गया था। इसके बाद आज 27 अक्टूबर 2023 को भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया भारी संख्या में समर्थकों के साथ रिटर्निंग ऑफिस पर अपना बी फॉर्म नामांकन दाखिल करने पहुंचे। गरोठ भानपुरा भाजपा प्रत्याशी सिसोदिया की यह विशाल नामांकन यात्रा केंद्रीय चुनाव कार्यालय गरोठ से शुरू हुई, जो कि गरोठ के प्रमुख मार्गों सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा, सब्जी मंडी, पुराना बस स्टैंड होते हुए आम जनों का आशीर्वाद लेते हुए भारी संख्या में समर्थकों के साथ अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंची। आज भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह सिसोदिया की नामांकन यात्रा में संगठनवाद देखने को मिला, जिसमें जिप्सी पर चंद्र सिंह सिसोदिया के अलावा अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी समर्थन में देखने को मिले। चंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा नामांकन यात्रा में मौजूद समर्थकों व आम जनता को यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद देते हुए संबोधित किया गया और साथ ही कांग्रेस शासनकाल के 60 वर्षों के व भाजपा कार्यकाल के 18.5 वर्षों के कार्यकाल के अंतर व कार्यों को गिनाया। कर्म और वचन से आप सबसे क्षमा प्रार्थना करता हूं कि आप के साथ किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाला नहीं हूं। और इसका उदाहरण ये भारतीय जनता पार्टी का नेता शिवराज सिंह चौहान है, जिन लोगों ने दरिंदगी करने वाले लोग, शैतानी करने वाले लोग, बदमाश लोग, उनके लिए एक कानून बनाकर उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाने का काम किया है। एक समय एक कालखंड वो था, मेरे पास का क्षेत्र डूब क्षेत्र है, उसमें गेहूं बोता कौन था? काटने कोई और जाता था, मशीन और चलाता था, तो बोरियां भरी पड़ी रहती थी, वो ट्रक लेके 2 बंदूकधारी आते थे और लेके कोई और चला जाता था। बंधुओं, ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंतर है। 2000 की मशीन आएगी और साथ में एक और क्या आएगा? बुलडोजर। मामा का बुलडोजर चलेगा, सबको जमी दोज कर दिया जाएगा। हम अच्छे लोगों के अनुयायी हैं, हम अच्छे काम करने वाले लोगों की प्रशंसा करते हैं। हम किसी जाति और धर्म की बात नहीं करते, हम सर्व समाज को समरसता और समभाव से साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, लेकिन राष्ट्र धर्म के लिए तो हम सर्वोच्च नोच का कोई कारण ही नहीं है। हमारे यहाँ सब आनंद और उमंग के साथ रहे। मैं तो यही निवेदन करने आया हूँ कि हमारी शांति बनाए रखने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, विकास की बात करने के लिए, बंधुओं 70 साल पहले से कांग्रेस ये चली आ रही थी। हमको 20 वर्ष का समय मिला, 60 साल तक मिलने का कोई ले जाने वाला नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भागीरथी प्रयास किए और भागीरथ बन के चंबल माता को हर खेत में लाने का काम किया है। और साथ मोदी जी और प्रदेश की सरकार ने एक योजना और बना दी कि हमारे घर में नल की टोटी से स्वच्छ और अच्छा जल हम पिए और स्वच्छ, प्रसन्न और अच्छे रहे, ये व्यवस्था भी
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है। बातें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन खाली एक बात का ध्यान रख लेना कि जो हमने 18 वर्षों तक आपकी 18.5 वर्ष तक सेवा करी है, कोई चूक नहीं करी, कोई किसी प्रकार का कोई तक कष्ट किसी को दिया नहीं। भारत माता की। ये देखिए, इन दोगली नीति के नेताओं से थोड़ा हमको सावधान रहना है। और ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दुनिया में ऐसा राजनीतिक पार्टी है जो देश के लिए चिंता करती है। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए चंद्र सिंह सिसोदिया ने कई बड़ी बातें भी कही। देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत बहुत बधाई आपको। इस ज्वलंत मुद्दा है गरुड़ जिले का, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। गरुड़ जिले का कोई मुद्दा इसलिए नहीं मानता हूं मैं कि तात्कालिक सरकार कांग्रेस जिन्होंने इस मुद्दे को जबरदस्ती तूल देकर उसको मुद्दा बनाया था, और उस समय तात्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साहब गरुड़ पधारे थे। उनने कहा कि गरुड़ को मैं जिला बनाकर उसकी पूर्ण कार्रवाई कर दूंगा, और उस बाद में पता चला कि उन्हें गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया गया है। पर न तो आज तक मुझे गजट नोटिफिकेशन काफ़ी देखने को मिली, सिर्फ एक झांसा था, और उस झांसे के नाम पर पूरे इस विधानसभा क्षेत्र के साथ एक धोखा और अन्याय करके उन्होंने आज तक उस मुद्दे को जिंदा रखा है। मध्य प्रदेश में इस बार जो है भाजपा ने सीएम फेस का चेहरा सामने क्यों नहीं रखा? फिर एक बार बोलिए। मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा ने सीएम फेस का चेहरा पब्लिक के सामने क्यों नहीं रखा? भारतीय जनता पार्टी एक रीति नीति है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। जो हमारा एक नारा है कि भाजपा की क्या तैयारी, बच्चा बच्चा अटल बिहारी, इसलिए पार्टी स्वयं इसके लिए समय समय पर सोचती है। खुद मामा जी ने ये कहा था एक सभा के दौरान कि इस बार मामा जी जा रहे हैं, आपको बहुत याद आएंगे, इसके क्या मायने? ऐसा कुछ भी नहीं है। मामा जी इसलिए याद आएंगे कि यदि कांग्रेस की तरफ अगर जनता ने मुंह मोड़ा तो सारी योजनाएं बंद हो जाएगी और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, इसलिए उन्होंने कहा था कि आप चुनाव जीतते तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मैं चुनाव जीतने की बात इसलिए नहीं करता, चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ता है और कार्यकर्ता चुनाव जीतता है। और जब कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आएगा, जब हमारे कार्यकर्ता जो रिक्वायरमेंट बताएंगे उनके ऊपर ध्यान रखकर सबसे पहले उनको पूर्णता करेंगे। हमारे यहाँ अभी बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है, उसमें हमारे औद्योगिक क्षेत्र हमारे पास पड़ा है, तो हम युवाओं को रोजगार देने के लिए नए उद्योगों और उद्यमियों को बुलाकर उनके साथ बैठकर नई व्यवस्थाओं में युवाओं को शामिल करेंगे। कल जो है सुभाष जी सोचते ने फॉर्म भरा था, उन्होंने जो है कहा कि शिवराज सिंह चौहान से लेकर और उनके विधायक तक सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस दुखी चिंतित है, और इसलिए चिंतित है कि सारे कारनामे उनको ही याद क्यों आते हैं। हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की और शिवराज सिंह जी की उपलब्धियां पूरे प्रदेश में नवाचार हुए हैं, पूरे प्रदेश में नई दिशा, नया मार्गदर्शन मिल रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, छोटे गरीब आम आदमी किसान सबको उनने उनके कल्याण के लिए, उनका जीवन आनंद में बीते, इसके लिए अनेकों अनेक योजना प्रारंभ किए, और वो इसीलिए दुखी हैं कि आखिर ये योजना लाते कहाँ से हैं। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने घर से लेकर शमशान तक की व्यवस्था कर रखी है, 18.5 सालों में क्या? आप सब जानते हो, ये बात मुझे कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है। हमारी माता बहन गर्भवती होती है और उसी दिन से उनको आंगनवाड़ी के माध्यम से गोद भराई का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। और अंतिम बात जो बताई है मैंने, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति बेचारा बीपीएल से नीचे जीवन यापन करता है, उसकी अंत्येष्टि के लिए तत्काल ग्राम पंचायत का सचिव जाकर 5,000 रुपये उपलब्ध कराता है। सर, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई बड़े बड़े प्रलोभन दिए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कांग्रेस की बात हम लोग करेंगे क्यों? उनकी रीति नीति अलग है, हमारी रीति नीति अलग है, और हम तो हमारी बात करें, कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। कांग्रेस के पास ना तो नेता है, ना नीति है, ना मुद्दा है, ना विकास है, वो तो कुछ भी कह सकते, स्वतंत्र है अपनी बात को रखने के लिए। अभी प्रथम दिन ही जनसंपर्क के गाजाखेड़ी में विरोध हुआ है ग्रामीणों द्वारा, काले झंडे दिखाए। उनने कोई हमारा विरोध नहीं किया, उन्हें उनके समाज के किसी व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, तो उसका हमारे पास तो कोई तोड़ नहीं है। उनने उनका नाम लेके, जीवन सिंह जी का
नाम लेकर और नारेबाजी करी है, तो हम तो कुछ ना तो बोले ना हमारे खिलाफ वो बोले, हम चुपचाप हमारी बात करके हमने तो टिकट बांटा ही नहीं कांग्रेस का, ना कोई कांग्रेस वालों की बात हम करते हैं। उदयगिरी माता जी भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए हैं, क्या आप बनते हैं तो उनको जांच वगैरह दिखाएंगे? मैंने आरोप नहीं लगाता जी, मैं अच्छा काम हो रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी, ना आने वाली थी। और ये काम तो करने का हमारा एक ये मुद्दा नहीं था। हम उस मंदिर के लिए माताजी की आस्था, माताजी के लिए लोगों के परंपरागत तरीके से जो माताजी का मंदिर बना था, हमारा मंदिर माताजी का अच्छा बने, हमारी सबकी ऐसी इच्छा थी। युवाओं के लिए रोजगार का कोई साधन उपलब्ध नहीं, आप क्या करेंगे? मैं पहले कह चुका हूँ ये बात कि युवाओं के लिए औद्योगिक व्यवस्थाओं में उनको शामिल करके मध्य प्रदेश सरकार कई प्रकार के नए नए कार्यक्रम प्रारंभ करके युवाओं को काम भी दे रही है और उनको उसके बदले में रोजगार भी दे रही है। इसलिए एक सवाल मेरा कि जो सर्वे है तो क्या हम ये माने कि कांग्रेस खुद सर्वे कराकर अपनी वोटिंग करवा रही है या खुद ही 125 सीटें बता रही है? कांग्रेस के बारे में मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी कहना ठीक नहीं है। कांग्रेस स्वतः का उनका कोई आधार नहीं है, ना जनाधार है, ना जनता के बीच में कांग्रेस है। क्या लगता है भाजपा फिर से, भारतीय जनता पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कह रहे हैं कि गरोड़ जिले का मुद्दा ही नहीं है, जबकि क्या कहते हैं आप आते हैं तो गरोड़ जिला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन उनकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको पूर्ण करके जैसा अच्छा लगे। आप मेरे को लगता है कि मेरा परिवार ठीक से चले, ऐसे सरकार की एक संवैधानिक व्यवस्था है, जो उनको पूर्ति करके हम सब प्रयास करेंगे, बनना चाहिए। उसमें ये मैं तो इसका कुछ ये तो मुख्यमंत्री जी और सरकार नहीं, ये सब वैज्ञानिक की बड़ी समस्या है। आपके समय घोषणा हुई थी कि 2015 में अभी तक नहीं हो पाया, उसके बाद 5 साल हो गए आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं। आरटीओ की प्रक्रिया एक ऑनलाइन सिस्टम है, वो हो रहा है। बीच बीच में हमने शिविर भी लगवाए गरोठ में। आम चर्चा है कि कई बीजेपी कार्यकर्ता भू माफिया में लिप्त हैं, क्या कहना चाहिए? कोई भी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कुछ कह सकता है, कोई मुंह नहीं पकड़ा जा सकता है। और कार्यकर्ता भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, किसी को मत देने से कार्यकर्ता नहीं होता है। मध्य प्रदेश में जो है 18.5 सालों से भाजपा की सरकार है और युवाओं के लिए जो है रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं, तो उसको लेके आप मैंने आपसे भी कहा है कि हमारे क्षेत्र में व्यवस्था है, प्रयास करेंगे। AP 100 टीवी लाइव मंदसौर जिला संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट।